नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। आज अपने इस वीडियो में हम आपको गणेश जी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गणेश जी को दुर्वा अत्यधिक प्रिय क्यों है। दोस्तों, गणेश का मतलब है गणों का स्वामी। किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान और कार्य में श्री गणेश जी के गण कोई विघ्न बाधा न पहुंचाए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उसकी कृपा प्राप्त की जाती है। गणपति को विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनका स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है और विघ्नों का विनाश होता है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात प्रणव रूप है। यूं तो मोदक और लड्डू का भोग भगवान गणेश जी को अति प्रिय है ही, लेकिन इसके अलावा गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने का भी काफी महत्व है। गणपति जी को दुर्वा अधिक प्रिय है, अतः सफेद या हरी दुर्वा चढ़ानी चाहिए। दु अवम, इन शब्दों से दुर्वा शब्द बना है। दु यानी दुरस्त और अवम यानी वो जो पास लाता है। दुर्वा वो है जो गणेश के दुरस्त पवित्रकों को पास लाती है। कहा जाता है कि गणेश पूजन में गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्त को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने की मान्यता है। माना जाता है कि उन्हें दुर्वा चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि श्री गणेश को हरियाली बहुत पसंद है। गणेश जी को प्रदान की गई दुर्वा जातक के जीवन में भी हरियाली यानी कि खुशियों को बढ़ाने वाली होती है। श्री गणेश जी को दुर्वा एक खास तरीके से चढ़ाई जाती है। श्री गणेश जी को हमेशा दुर्वा का जोड़ा बनाकर चढ़ाना चाहिए, यानी कि 22 दुर्वा को जोड़े से बनाने पर 11 जोड़ा दुर्वा का तैयार हो जाता है, जिसे भगवान गणेश को अर्पित करने से मनोकामना की पूर्ति में सहायक माना गया है। आपको बता दें कि दुर्वा एक प्रकार की घास है, जिसे दूब भी कहा जाता है। संस्कृत में इसे दुर्वा, अमृता, अनंता, गौरी, महौषधि, शतपर्वा, भार्गवी आदि नामों से जाना जाता है। दुर्वा कई महत्वपूर्ण औषधीय गुणों से युक्त है। इसका वैज्ञानिक नाम साइनोडान डैक्टिलान है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो देवताओं से इसे पाने के लिए दैत्यों ने खूब छीना झपटी की, जिससे अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिर गई थी, जिससे ही इस विशेष घास दुर्वा की उत्पत्ति हुई। जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए श्री गणेश को दुर्वा जरूर अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा अत्यधिक प्रिय क्यों है? इसके संबंध में पुराणों में एक कथा कही गई है, जिसके अनुसार अनादि काल में अनलासुर नाम का एक विशाल दैत्य हुआ करता था, जिसके कोप से धरती सहित स्वर्गलोक में भी त्राही त्राही मची हुई थी। ये दैत्य धरती पर मानवों को जिंदा ही निगल जाता था। इस विशाल काय दैत्य से तंग आकर एक बार देवराज इंद्र सहित समस्त देवता और ऋषि मुनि महादेव शिव जी की शरण में पहुँचे और प्रार्थना की कि हमें इस दैत्य के आतंक से मुक्ति दिलाएं। महादेव ने कहा कि ये काम तो विघ्नहर्ता गणेश ही कर सकते हैं, आपको उनकी शरण में जाना चाहिए। महादेव का आदेश पाकर सभी देवता और प्रमुख ऋषि मुनि भगवान गणेश जी के पास पहुँचे और अनलासुर के कोप से मुक्ति दिलाने की विनती गणपति बप्पा से की। देवताओं, ऋषि मुनियों और धरती पर प्राणियों के संकट निवारण के लिए गणेश जी ने अनलासुर के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। महादैत्य अनलासुर से भयंकर युद्ध करते हुए गणेश जी ने अनलासुर को उसके किए की सजा कुछ ऐसे दी कि उसको ही निकल लिया। गणेश जी के पेट में जाने के बाद इस दैत्य के मुंह से तीव्र अग्नि निकली, जिससे गणेश के पेट में बहुत जलन होने लगी। गणपति के पेट की जलन शांत करने के लिए कश्यप ऋषि ने गणेश जी को दुर्वा की 21 गांठें बनाकर खाने के लिए दी। दुर्वा को खाते ही गणेश जी के पेट की जलन शांत हो गई और गणेश जी प्रसन्न हुए, जिसके बाद सभी देवताओं, ऋषि मुनियों सहित समस्त धरती वासियों ने गणेश की खूब जय जयकार की। कहा जाता है कि तभी से भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई।